ठीक है, आप लोग ऐसे कलर एडजस्ट कर सकते हो। आप लोगों को मेल भेज रहा हूँ। ओके, आप लोगों ने शेयर कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो इस वाले मेल के ऊपर, ये वाला मेल जो भी मैंने आपको भेजा है उस मेल के ऊपर आप अपने टास्क को शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके जो टास्क हैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं किसी एक का एक टास्क होगा, देखते हैं। कोई भी एक टास्क अभी मैं ओपन करता हूँ। एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उन्हें कॉपी करो और डायरेक्टली आप अपनी खुद की शीट में पेस्ट कर लो ना। अच्छा अच्छा। ओके ओके, कोई इशू नहीं। आप जो है डॉक्यूमेंट जो है आपका, उस डॉक्यूमेंट की एक्सेस आप जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसकी डायरेक्ट फाइल को कॉपी करो। एंड फाइल को कॉपी करने के बाद आप अपनी फाइल इसमें क्रिएट कर दो। ठीक। एक्चुअली क्या है, फिर एक्सेस अगर मैंने दिया तो फिर सभी एक ही शीट के अंदर एडिट करेंगे तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो। ठीक। चलो कोई इशू नहीं है, अपन वापस से आज कैनवा पे आते हैं। देखो कैनवा मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कैनवा से जस्ट आगे अपन जो है कंटेंट प्लानिंग वगैरह करेंगे, कंटेंट के लिए काम करेंगे। तो देन जो भी आप लोग कंटेंट प्लानिंग करोगे तो उसमें से हम लोग ट्राई करेंगे कि कैनवा के थ्रू जितना कंटेंट हम बना सकते हैं उतना कंटेंट हम लोग बनाए भी, ताकि एक्चुअल में क्या होगा ना कि आपके पास में एक कंटेंट भी होगा जो कि आप लोग आगे लेके जा सकते हो। ठीक है ना, तो इन जनरल हम कैनवा इसीलिए ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास में हर एक एसेट्स होनी चाहिए। बाकी एसेट्स तो डिजाइनर्स और एडिटर्स वगैरह रेडी करेंगे आपके लिए, बट इन जनरल आपके पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, आप खाली नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन कल और क्या कर रहे थे, तो एक तो रियल एस्टेट का लोगो रेडी कर लिया था अपन ने, और एक अपन क्या करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर बैनर भी रेडी करते हैं। ठीक है, एक रियल एस्टेट का लोगो रेडी कर लिया था हम लोगों ने, एक रियल एस्टेट का अभी अपन बैनर देखने वाले हैं। साथ ही में जब बैनर हो जाएगा, बैनर के बाद में अपन पोस्ट भी देखेंगे, ताकि आप लोग हर एक जो भी इसके टूल की कैपेसिटी है उस हर एक कैपेसिटी को आप लोग एक्सप्लोर कर सको। सर लोगो और निश मैंने कर लिया था क्वेश्चनरी आपने सब नहीं ऑटो। करी है? नहीं नहीं, मैंने कर लिया। क्वेश्चन कोई क्वेश्चन इशू का नहीं, थोड़ा आप सा। क्वेश्चनरी आज कर लेना, बट क्वेश्चनरी रिक्वायर्ड है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, अभी क्या करना है आपको, कल की तरह ही सबसे पहले आपकी नीश यहाँ डालनी है। नीश के बाद में जो भी आप उससे बनवाना चाहते हो वो आप यहाँ पीछे लिख देंगे, एंड देन फिर उसको कर देंगे सर्च। जैसे ही आप सर्च करोगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के सामने ये आ जाएंगे। एक काम करता हूँ, एक मेरा जो कल का इसमें प्रोजेक्ट था जो मैंने कल बनाया था वो भी मैं एक बार निकाल लेता हूँ कि कल क्या बना था। या अभी इसका आप लोग फायदा भी देखना कि क्या हो सकता है। रियल एस्टेट बैनर है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है, मल्टीपल जो है बैनर्स के लिए टेम्पलेट्स आ चुके हैं। ठीक है, जिनको आप लोग एडिट कर सकते हो और आप अपने लिए भी एक अच्छा खासा टेम्पलेट के थ्रू काम निकलवा सकते हो। इन एलिमेंट्स के अंदर, हर एक एलिमेंट के अंदर आपको जितने भी टाइप के एलिमेंट कैनवा के अंदर बनाए जा सकते हैं, जितने टाइप से ग्राफिक्स कैनवा बना सकता है, वो ऑलमोस्ट हर एक टाइप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करके एक एलिमेंट को दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं। ठीक है, अभी एक जो है जनरल सा मैं कुछ इसके अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, then फिर उसको अपन आगे कस्टमाइज करते हैं। तो अच्छा सा देखने का ट्राई कर रहा हूँ। चलो देखो, ये वाला मुझे थोड़ा सा एफर्ट वाला लग रहा है, जिसमें एफर्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक सिंपल सा बैनर है। अब देखो, बैनर के लिए आपके पास बैनर तो आ गया, और सबसे पहले जो आप लोगों को चीज करनी है वो क्या होती है, कलर ग्रेडिंग। अब कलर ग्रेडिंग क्या होती है, तो वापस से आप लोग अपना जो भी लोगो आप लोगों ने बनाया है उस लोगो को यहाँ पे कर दो अपलोड। ठीक है, अब लोगों को अपलोड करने के बाद में आप लोगों को इस लोगो को लेना है और वापस कल के तरीके इसको यहाँ पे लाना है। सबसे पहली चीज जो आप लोग करोगे वो करोगे इसके कलर को सेट करना, या तो लाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर या डार्क बैकग्राउंड पे लाइट कलर, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे अप्लाई कर देनी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ गया, यहाँ गया, मैंने ट्राई किया। ठीक है, ये रहा। एक बार इसको पूरे डार्क में लेके जाते हैं। ठीक है, एक कैपेसिटी तो इसकी ये है कि आप इसके पूरे बैकग्राउंड को डार्क कर दो। एंड
ठीक है, एक चीज तो आप ये कर सकते हो, पूरे को डार्क कर दो, एंड फॉन्ट्स को आप क्या कर सकते हो, व्हाइट कलर में डाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि अभी मैंने क्या किया। मैंने सिंपली क्या किया है, पहले तो बैकग्राउंड चेंज किया और सारे फॉन्ट्स को मैंने क्या किया, सिर्फ एक ऐसा कॉल क्लिक किया जिससे ये सारे सिलेक्ट हो जाए, और सिलेक्ट होते ही मैंने उनका कलर चेंज कर दिया। तो एक चीज तो आप ये कर सकते हो जिसमें आप लोग इनका कलर इस तरीके से चेंज करवा सकते हो। एंड सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो कि अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, कलर ग्रेडिंग जो है थोड़ी अलग होनी चाहिए थी, तो आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाइट इन्हें दे दो, एंड बाकी जो ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को आप लोग ब्राउन दे दो। कौन सा ब्राउन? ये वाला ब्राउन जो कि आपके लोगो में आपने यूज किया है। ठीक है, अल्फाबेट्स में जाके करना रहेगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि हमने अभी क्या किया। हमने सिर्फ और सिर्फ, या तो आप लोग ट्राई कर सकते हो कि आप पीछे के कलर्स को चेंज कर दो, या फिर आप लोग जो है फॉन्ट कलर जो है उन्हें भी चेंज कर सकते हो। अब एक चीज और अपन देखते हैं, हमको इन कलर्स को एडिट करने देगा कि नहीं। ठीक है, आप लोग ऐसे कलर एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपका कॉन्ट्रास्ट भी पूरा आ जाए। ठीक है, ज्यादा लाइट भी नहीं हो और ज्यादा डार्क भी नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जितना सुटेबल हमें चाहिए था उतना सुटेबल हमने बना दिया है, कलर की ग्रेडिंग अच्छे से कर दी है, ताकि आप लोगों का एक ओवरऑल जो बैनर है उसके कलर जो है हमेशा एक तरीके से परफेक्ट हमें देखने को मिले। अब एक इसका कलर देख लेते हैं। ठीक है, एक बैकग्राउंड का कलर और हमारे पास है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सही करने का कोशिश कर सकते हैं हम। देखो, कोई भी चीज कब सेट होती है ना, ये कलर ग्रेडिंग वगैरह कब सेट होती है, जब आपको खुद को वो देखने में अच्छी लगे। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या रहता है हर चीज के लिए, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये रहता है कि जब भी मैं कोई चीज बना रहा हूँ, तो मेरी आंखों को जब तक कोई चीज सेटल नहीं बैठती ना, जब तक मुझे नहीं लगता कि यार ये अच्छी है, दिखने में मुझे अब अच्छी लग रही है, तब तक मैं उस पर काम करता रहता हूँ। कि मुझे जब तक देखने में अच्छी नहीं लगी, जब मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्यों सोचता हूँ ऐसा कि मेरा कोई भी जो यूजर होगा उसको ये चीज देखने में अच्छी लगी। तो आप लोगों को भी सेम यही मेंटेलिटी रख के काम करना है। जितना हो सकता है, जब तक हो सकता है आप काम करो, कि आपको जब तक पसंद ना आ जाए तब तक हमें लगे रहना। समवेयर अराउंड यहाँ तक डन है। अब इसके अलावा एक ये है, इसको अपन रेडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अपन ने क्या किया है। अब एक चीज और आपको करनी है, जो भी आप लोगों का लोगो है, लोगो को यहाँ पे ले जाओ। कि आपको जैसे सिंपली अगर कभी भी लोगो को छोटा या ऐसा करना है, आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करो उसके ऊपर ताकि वो लोगो एक बार वापस से खुले, फिर आप लोग क्या कर सकते हो, पूरी साइज ले सकते हो उससे। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि आपका जो भी लोगो है वो आप लोग परफेक्ट साइज के साथ आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे ये रेडी हो गया है, ये लो। ठीक। सो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप लोगों का कैनवा होता है, कैनवा क्या कर सकता है, कैनवा हर एक प्लेट को ऐसे देखो, इस तरीके से सेट करता है, रूलर आ जाता है आपके लिए, तो आप लोग रूलर्स के अकॉर्डिंग उस चीज को सेट कर सकते हो, तो आपको ज्यादा है ना पैडिंग और मार्जिन रखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो चीजें चलो ठीक थी, इसके अलावा अब बात आती है इन एलिमेंट्स की। यहाँ देख रहे हो ये एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कोई सी भी इमेज चाहिए, इमेजेस के लिए आपको क्या करना है। ठीक है ना, सबसे पहली चीज इमेज क्या है, इमेज कहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो इमेजेस के लिए हमें क्या करना रहता है, हम लोग जाते हैं इधर, हम लोग सर्च करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फ्री स्टॉक इमेजेस। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो इन ब्राउन, ट्राई करो, अगर कुछ निकल जाए अच्छा। ये लो, देख रहे हो,
अब आप लोगों को इमेजेस मिल गई है ये वाली। बट अब ये बात याद रखना कि आप इनमें से हर एक इमेज को यूज नहीं कर सकते। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप हर एक इमेज को यूज नहीं कर सकते। हमें इमेज वही यूज करनी है जिनकी कलर ग्रेडिंग जो है वो हमारे यहाँ से मैच करे, मतलब ऐसी इमेजेस जो कि कहीं ना कहीं ब्राउनिश टोन रखती हो, ताकि वो इसके साथ में सेट हो सके। अगर उसने ब्राउनिश टोन नहीं रखा तो वो सेट भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस देखता हूँ, जैसे कि देखो एक इमेज तो ये थी, बहुत सही थी। ये भी है। नीचे अच्छी इमेजेस नहीं है, ऊपर से ही हमें खुद देखनी पड़ेगी इमेज। तो ये सही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद में यहीं अपलोड में वापस जाके अपलोड फाइल करनी है। यहाँ पे जो भी आप लोग इमेज लेकर आए हो उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब ऐसा कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ इमेज उठानी, इमेज उठा के जिस भी प्लेसमेंट में आप उसे रखना चाहते हो आप उस प्लेसमेंट पे उस इमेज को रख सकते हो। अगर आप उस इमेज पे ही डबल क्लिक कर दोगे वो इमेज आपके लिए ओपन हो जाएगी, आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड, एडजस्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहो, ठीक है, तो आप उससे इफेक्ट्स भी दे सकते हो। ताकि अगर आप लोगों के पास में कुछ भी आइडिया रहता है अलग सा इंप्लीमेंट करने के लिए, कलर्स को ग्रेडिंग्स वगैरह चेंज करने के लिए, तो वो आप अपना अकॉर्डिंग कर पाओगे यहीं से ही। ठीक है, जैसे नेचुरल नहीं, ठीक है इमेज। ठीक है, और क्या कर सकते हो, और इसके अलावा अगर यहाँ जाओगे तो आप लोग जो है टेम्परेचर वगैरह के थ्रू इमेज की जो इमेज के अंदर जो कलर्स वगैरह है आप लोग उसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि यार थोड़ी इमेज ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो और इमेजेस के कलर्स को भी आप लोग मैनेज करवा सकते हो यहीं पे। ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट है, कलर्स वगैरह अगर आप देना चाहते हो तो आप लोग कलर्स वगैरह भी अच्छे से उसको दे सकते हो, तो वो इमेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कलर्स का गेम तो यही है कि आप लोग जनरली हर एक कलर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। इन दैट केस जैसे कि एक इमेज ये भी है तो आप लोग ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना इमेज जो है जितनी हो सकती है उतनी परफेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इमेज कभी भी ऐसी आप लोगों को नहीं रखनी है जो कि कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट कर जाए। ठीक है, इमेजेस जितनी अच्छी रखोगे उतना ही बेटर रहेगा। अब बाकी यहाँ पे ये साइड वाली इमेजेस होगी तो वापस यहाँ जाओगे ना तो आप लोगों को और भी इमेजेस मिल जाएगी जो आप रख सकते हो। जैसे कि देखो ये दो तीन इमेजेस हैं स्टार्टिंग की, ये इमेज है, ये है, ये है, ये तीनों इमेज जो है आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, सो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया है, अपन ने ये देख लिया है कि किस तरीके से फॉन्ट कलर हो गया, किस तरीके से बेस हो गया। ठीक है, बेस का कलर हो गया, बेस के नीचे अगर आपको कुछ और कलर्स वगैरह डालने हैं तो वो आप लोग अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के लिए एक ऐसा, लाइक आप लोगों को भी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को इसके जैसे ये इमेज इसके ऊपर आप रखना चाहो। ठीक है, अब जैसे देखो आपको एक नई चीज बताता हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे ये इमेज है, इसके ऊपर अगर आप लेयरिंग में जाओगे और इसको आप बिंग फॉरवर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इमेज इस तरीके से आ जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ लेके जाओगे, एक सेकंड एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आप ये चाहो कि अगर ये पीछे वाली इमेज जो है उसको थोड़ा आप आगे लाना चाहते हो, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, लेयर्स पे क्लिक करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड कर देना है। जैसे आप ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो ये देखो इमेज में आप ये वाले टाइप के इफेक्ट्स भी दे सकते हो, जिससे क्या होगा ना कि इमेज आपको ऐसी लगेगी जैसे वो एक लेयर में आ रखी है। ठीक है, तो आप लोग इमेज को लेयर्स में भी ला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ठीक है, और एलिमेंट्स के लिए अपन आगे बढ़ते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। हम लोग एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, जो भी आप यहाँ इससे इमेज डाउनलोड करोगे वो हमेशा हाई पिक्सल ही होगी, तो आपको उसको सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्टिमाइज करने का काम है वो कैनवा खुद करता है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना। बट अगर आप देना चाहोगे तो फिर आप अपने तरीके से जो इमेज पिक्सल साइज वाले होते हैं आप वहां जाके ये चीज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये तो एक इफेक्ट हो गया जो हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा भी आप बहुत सारे इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने ये लिया। ठीक है, एक सेकंड इसको लेते हैं। ठीक है, अब ये है। ठीक है, आप लोग जैसा चाहो वैसे एलिमेंट्स को बना सकते हो, कभी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वाली बातें नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसको भी लेते हैं।
जी एक सेकंड। ये नहीं सेट हो रहा है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सेट हो रहा तो रहने भी दे सकते हैं। एक राउंड वाला ट्राई करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, तो देखो, अगर कभी आप लोगों को इस तरीके से इमेज के ऊपर कुछ एलिमेंट भी रखने हैं तो आप लोग रख के उसके तरीके से काम भी कर सकते हैं। इन डेट केस की मुझे देखो और भी कुछ अलग अलग तरीके के एलिमेंट चाहिए। सी ऑल में जाऊंगा, कुछ और अच्छा लगेगा तो वो भी ले आऊंगा। ग्राफिक्स वाला तो आपको कल बता दिया था। इसके अलावा ये- तो जो है आप लोग इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। शायद आपने देखा भी होगा इसे। इसको डिलीट करते हैं एक बार। इधर है, इधर कलर कॉम्बिनेशन में जाओगे, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसे एलिमेंट्स को यहाँ से ला सकते हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको यूज कर रखा था इसलिए मुझे जल्दी मिल गया। आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, इधर घूमना पड़ेगा, जैसे शायद ग्राफिक्स में होगा ये रहे। ठीक है, मैजिक रिकमेंडेशन से। ठीक है। अभी जैसे डिस्काउंट है, डिस्काउंट रखना है, वो भी आप करवा सकते हो। कैसे करना है, सिंपल सी चीज है। हम लोग जाएंगे, एक एलिमेंट को आप लोग कॉपी करोगे, कॉपी जो भी जिस भी तरीके का एलिमेंट चाहिए कॉपी किया और उसे आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में करना क्या है, पेस्ट करने के बाद में पहली चीज ये करनी है कि हमेशा एक एलिमेंट को रखने से जस्ट पहले आप लोग एक स्पेस बनाओगे उसके लिए। अब जैसे कि देखो मेरे लिए क्या स्पेस रहेगा कि मैं क्या काम करता हूँ। ये तीनों एलिमेंट लिए एक साथ मैंने इनको इधर रख दिया। थोड़ा सा इसे मैं स्पेस देने का ट्राई कर रहा हूँ। ये बुक नाउ बटन था, उसको आप लोग रोटेट भी सकते हैं। इसको आप लोग रोटेट भी कर सकते हो। ठीक, इसके टेक्स्ट को भी ले आते हैं। ठीक, 0% में सेट हो गया। अब इसको लिया इधर 20%। जब भी आप लोग डिस्काउंट वगैरह रखो तो याद रखना कि जो डिस्काउंट वगैरह होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी साइज हमेशा अच्छी खासी रखनी पड़ती है। ठीक है, ताकि वो विजिबली सबको इजीली देख सके। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं अपन अपने स्टैक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इनको लो। इसके बाद में इनको, जैसे अभी इंक्लाइन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, एक जैसा मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया। इसके बाद में मैं और ट्राई करता हूँ कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसका साइज अगर कम ही रखे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। इतना ठीक है, इतना ओके है इसका साइज। ठीक है, 20% डिस्काउंट। अभी एक बार इन एलिमेंट्स को फिर से सेट करने का ट्राई करते हैं अपन। एलिमेंट यहाँ ठीक है। एक फाइनल इसको फिर से देते हैं। ये लो। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या किया है, एक इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं, देखिए फाइनल नहीं लग रहा है मुझे। ओके, सो देखो आई होप ये यहाँ ज्यादा ठीक मजा नहीं आ रहा। एक second, अब ठीक है शायद। अब ठीक है।
तो देखो क्या ना, मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर्स थी ना वो मैच नहीं हो रही थी, तो इन बॉर्डर्स को मैंने क्या किया, मैच किया। इसके बाद में अगर ये जितने भी अपडेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कंटेंट जो है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो तो इजीली चेंज हो जाएगा। ओके, सो फाइनली ये हमारा फाइनल जो है, आप ये कह सकते हो एक फाइनल जो ग्राफिक है वो हमारे लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है हमारे ग्राफिक्स को फाइनल कर सकते हैं। इसको भी अगर थोड़ा सा और देखना या करना चाहो, एक ट्राई दे सकते हैं। अभी ठीक है, थोड़ा सा तो इसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो ये अपना एक फाइनल जो है बैनर रेडी हो चुका है। अब इसको भी अपन कर लेते हैं डाउनलोड। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो शेयर बटन से। ठीक है, सो गाइस अब मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि पूरा जो ग्राफिक वगैरह है ये कैसे रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अपन जितना हो सकता है, हम जितना हो सकता है उतने इसके एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहे हैं। जितने एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्या आप लोगों को ये समझ में आया। ठीक है, बाकी सभी। हाँ, आप जल्दी बताइए। सर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि बैनर हम यूज़ कहाँ करेंगे इसको। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे फेसबुक पे करेंगे या वेबसाइट पे करेंगे या ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये पहला क्वेश्चन। देखिए, अभी अपन सोशल मीडिया देख रहे हैं, और सोशल मीडिया के अंदर जो बैनर्स यूज होते हैं वो मोस्टली दो जगह यूज होते हैं। एक होता है फेसबुक का बैनर और एक होता है आपके लिंक्डइन का बैनर। ठीक है, तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग दोनों के बैनर्स बना सकते हैं। ठीक है सर, तो इसका मतलब है ये हमें साइज और रीसाइज करने का ऑप्शन दे रहा है, जैसे रीसाइज एंड मैचिंग। कि अगर मुझे यही बैनर फेसबुक पे फीड के लिए यूज़ करना है, या जो वो हमारी जैसे हिमांशु सर ने पढ़ाया था कि 19 प्लेसमेंट होती हैं, तो क्या ये फ्री वर्जन हमें 19 प्लेसमेंट के लिए देता है कि हम उसकी रीसाइज कर सकें कैनवा ऑप्शन। कैनवा के पास में जैसे आप अगर जैसे डाउनलोड ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप इसकी साइज देख रहे हो, वो लॉक्ड है। तो आप इन जनरली फ्री वर्जन में ये चीजें नहीं कर पाओगे। बट इन डेट केस की अगर आपको करना ही है ऐसा कुछ, तो आप सिंपली एक ही जैसा है ना एलिमेंट्स वगैरह इसको कॉपी करके रख लो और सेम एलिमेंट्स को दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। ठीक है, पोस्ट ओके, वगैरह के लिए। ठीक है ठीक सर। है। सर सर पता नहीं, मैं अच्छा खैर वो वापस देखता हूँ, लेकिन जैसे आप न्यू ओपन करते हैं तो उसमें आपसे पूछ रहा होता है कि साइज़ क्या है, तो वो साइज़ के थ्रू कैनवा पे बना सकते हैं कि ये, जैसे आप बता रहे हैं कि फ्रेम जो है हमारा वो साइज़ पे बन जाएगा फेसबुक की। देखिए, अगर आप अपन यहाँ चलते हैं स्टार्टिंग से, और इसमें क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन आता है, तो जी, जिस पर्सन को आइडिया है कि साइजेस क्या होती है वो तो कर लेगा ही। ठीक है उसे सर। तो कभी इन चीजों की दिक्कत नहीं आती। बट मेरा मानना यह है कि देखो, स्टार्टिंग में सबको सब चीजें पता होना बहुत मुश्किल है। तो जिस भी जी चीज बिल्कुल। के लिए आप कुछ बना रहे हो उसका प्लेसमेंट का नाम दे दो। जैसे मैंने बैनर दे दिया, अब बैनर को भी टू बी वेरी स्पेसिफिक लिंक्डइन का बैनर चाहिए, ताकि लिंक्डइन की साइज में ही आ जाए सारी साइजेस। आप लिंक्डइन वाला सर्च कर लो, ओके, मेक ये सेंस लो सर, लिंक्डइन थैंक साइज यू। आ गई। जी बिल्कुल। और अच्छा, जी। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब वो आप डाउनलोड कर रहे थे तो मैंने देखा डाउनलोड में डिफरेंट ऑप्शन थे, पीएनजी, जेपीजी, और जब आप कर रहे थे तो यहाँ लिस्ट में, तो एसवीजी पे तो मेरा हाल वो पेड वर्जन होगा, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है सर सोशल मीडिया के लिए, और अगर वेबसाइट पे डालना हो तो हमें जेपीजी पे जाना चाहिए, पीएनजी पे जाना चाहिए, क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए कि वो वेबसाइट स्पीड को प्रॉब्लम ना करे। देखिए, सबसे जो बेस्ट फॉर्मेट है इन सभी में मेरे अकॉर्डिंग जेपीजी है। ठीक है, पीएनजी के साथ में क्या चल रहा है कि पीएनजी जो है कई प्लेटफॉर्म से सपोर्ट होता भी है और कई प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं भी होता है। पीएनजी आपको ऐसा दिक्कत दे सकता है। जेपीजी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं देता, सबके लिए सुटेबल है। एसवीजी फाइल है वो आपको भी पता है कि किसके लिए यूज हो सकती है। इन डेट केस आप अगर आप लोग इससे जेपीजी डाउनलोड करके एसवीजी बनाना चाहते हो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। मैंने कभी इससे एसवीजी बनाया नहीं, ठीक है ना, एलिमेंट्स वगैरह ये सब चीजें बनाई नहीं मैंने। बट अगर आपको लगता है कि आप लोगों को ऐसा कुछ करना है तो आप लोग इस फाइल को डाउनलोड करके एसवीजी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो बताओ। सर वो रिसाइज इमेज जैसे आपने की थी एलिमेंट्स के साथ, वो सिर्फ एक दफ़ा प्लीज़ और बता देंगे, जैसे जो कौन सा वाला। लोगों को आपने किया था कि पूरा लेना जी। अच्छा, डबल क्लिक करके किया था आपने जो साइज किया था। हाँ, डबल क्लिक किया था। ओके। जैसे ये आ गया, जी। और जैसे ये यहाँ आ गया है, अब इसकी जो साइज है वो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगती है, और अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये पूरा चला भी जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक इस है। पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, डबल ओ, क्लिक करने के बाद में इसके कुछ एलिमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप इसका फ्रेम फिक्स कर सकते हो कि आपको कितना फ्रेम आपको इसका शो करना है। तो जैसे मुझे इतना फ्रेम करना है, इसके बाद इस थोड़ा सा और ठीक है, ये लिटरली इतना मुझे ठीक लग रहा है। इतना फ्रेम आया, ये आ ठीक है। गया। अब आप चाहो तो इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो, ना पड़े। ठीक है सर, ज़बरदस्त सर, थैंक यू। और इसको हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं अगर हमें ट्रांसपेरेंट करना ट्रांसपेरेंट कैसे। हो। जैसे पीछे अगर कलर नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ वो चाहिए रियल। ये वाला चाहिए रियल। आपको। जी। नहीं नहीं, वो यहाँ से नहीं होगा, वो एसवीजी के अच्छा। थ्रू होता है। जो एसवीजी फाइल्स होती है ना वो जी ट्रांसपेरेंट जी। होती है। ओ ओके। आप ये कर सकते हो, जैसे हमारे पास में प्रोजेक्ट्स में वो पड़ा होगा। ठीक है, जैसे ये ट्राई करता हूँ, जैसे ये पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट ये लिया, इनका एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है।
एक हाथ, उसके यहाँ थोड़ा सा ब्राउनिश टोन था। वापस से हम इधर आते हैं। इस तरीके से आप कुछ इसको ट्रांसपेरेंट वाला फील दे सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसका मतलब है सर, ब्रांडिंग के लिए अगर जैसे हमने ओरिजिनल लोगो का हमारा वाइट कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा लोगो आया है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छा लोगो है, बहुत सिंपल, बहुत डिसेंट, और बहुत ही सही है। ठीक है, कलर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं इसके। अप्रिशिएट, बहुत अच्छा आपने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके गाइस, सो इसी तरीके से आप लोग बाकी चीजें भी यहाँ, अप्रिशिएट, बहुत अच्छा आपने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके गाइस, सो इसी तरीके से आप लोग बाकी चीजें भी यहाँ कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को एक आइडिया और देता हूँ। जैसे कि मुझे बनानी है रियल एस्टेट इंस्टाग्राम पोस्ट। देखो, मैं यहाँ से आपको टेम्पलेट्स पे काम करना क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो, वी आर नॉट द डिजाइनर्स, ठीक है ना, हम डिजाइनर्स नहीं होते। वी आर लाइक, आप मार्केटर हो, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या दिखाना है। बट आप लोग जो है कभी भी एक डिजाइनर नहीं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है ना, जैसे क्लाइंट्स वगैरह का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या कुछ भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम आती है, तो कई बार डिजाइन हमें रेडी करने पड़ते हैं। कैनवा इसीलिए आपके मॉड्यूल में आता है, ताकि अगर आप लोगों को कभी नीड पड़ जाए, तो आप लोग उसी समय पे आप खुद के जो काम है वो निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा। अब जैसे कि अब यहाँ पे ये सोशल मीडिया पोस्ट आ गए, अब आप लोगों को एक बार सेट कर लेना है अपने माइंड में कि आपको किस टाइप का पोस्ट चाहिए होगा, ठीक है ना। पहले आप लोगों को वो सेटअप कर लेना है। जैसे कि देखो, ये है, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, बने बनाए सारे एलिमेंट्स आपको जब भी मिल जाएंगे, तो उससे आपको फायदा ये होगा ना कि बने बनाए एलिमेंट से सिर्फ आपको थोड़ा सा उसमें अपना वाला टेस्ट ऐड करना है, और काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया, पहले अपलोड में जाके मैं अपना लोगो ले लेता हूँ। ठीक है, लोगो इसलिए ले रहा हूँ ताकि अभी आपको पता पड़ेगा, वही कलर्स वगैरह के लिए। ये समझा ही नहीं रहा, ओके। सबसे पहले चीज बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम सही करते हैं। बैकग्राउंड को हमने हमारे कलर्स के अकॉर्डिंग डाल दिया है, ठीक है। और एक इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो पीछे वाले एलिमेंट्स थे उनको अपन ने चेंज किया। अब एक काम करते हैं, इस एलिमेंट को, या इसके पीछे वाले एलिमेंट को हम लोग व्हाइट देते हैं, और उसके ऊपर इस एलिमेंट को हम ब्राउन देते हैं। हम्म, 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 नहीं होगा ऐसा।
एक ये ब्लू कलर की इसकी बॉर्डर है, इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, ऑलमोस्ट ये ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक ये लोगो है, इनको हम कर देते हैं डिलीट। इसकी जगह हम क्या करेंगे, अपना वाला जो लोगो होगा वो लेकर चले जाएंगे। ठीक है, और अपन को क्या करने दे सकता है, और अभी ये हमें कुछ नहीं करने देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, इसकी कलर ग्रेडिंग यहाँ से मिल नहीं रही है। ठीक है ना, कलर जो है वो जैसा एग्जैक्टली होना चाहिए था वैसा ये दे नहीं पा रहा। अभी ठीक है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमें जिस तरीके से अपने चीजों को डिजाइन करना था, हमने उस अकॉर्डिंग चीजों को डिजाइन कर लिया है। एक ये लास्ट एलिमेंट बचता है, इसको देखते हैं, कलर दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लो, कुछ ही मिनट्स के अंदर आप लोगों का एक सोशल, हाँ, एक सोशल का जो पोस्ट था वो भी आपका रेडी हो चुका है। अब इमेज वाला मैंने बता दिया है आपको कॉम्बिनेशन, आप इमेज के अकॉर्डिंग आप अपनी इमेजेस को चेंज कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे बताने वाली ये है कि यहाँ पे ये 3D इफेक्ट कैसे आ रहे हैं। तो 3D इफेक्ट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। आप जिस लेयर को ऊपर लाना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लेयर के अंदर ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे ना तो वो लेयर आपको ऊपर आने देगी। ठीक है ना, आप लोग उसको ऊपर ला सकते हो। ओके, ओके, क्या है फिर ये, ओके, अच्छा ये सिर्फ बॉर्डर है। ओके, ओके, ये सिर्फ बॉर्डर है। ठीक है ना, ये लेयर नहीं है। लेयर पूरा जो है लेयर ये है। अब यहाँ पे लाओ, ये देखो, ये आ गई ऊपर। और जाओगे, ये और भी आ सकती है। ये है, आप इसको बैकवर्ड भेज सकते हो, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है उस तरीके से आप लोग हर एक चीज को यहाँ मेंटेन कर सकते हो, जो भी जिस तरीके से आप लोगों का मन करे। ये आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो आपको कभी भी ये सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, हर एक चीज जो है यहाँ पे, हर एक एलिमेंट जो है वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस करना अलाउ कर देती है। तो आप इसी तरीके से बाकी सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो भी यहाँ से बना पाओगे। ठीक है, सो ये आपका कैनवा का जो ग्राफिक वर्जन था वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। ग्राफिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ। हाँ सर, बताइए। सर ये जब आप फाइल पे जाते हैं, प्लीज़ आप फाइल पे जाइए क्रिएट करने का, और फेसबुक लैंडस्केप और फेसबुक कवर, ये डिफरेंस लैंडस्केप क्या है? अगर मैं जैसे एड्स के लिए कर रहा हूँ, अगर काम एड के लिए कोई चीज़ फोटो बना रहा हूँ या रिसाइज कर रहा हूँ तो फेसबुक पर पेज पोस्ट लैंडस्केप यूज़ करूंगा, या इसमें कोई ऑप्शन होता है ऐड का भी, जिस तरह इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं? देखो, आपको जिस तरीके से फेसबुक पोस्ट चाहिए, देखो फेसबुक पोस्ट के अंदर आपको भी कुछ फिक्स साइजेस देखने को मिलती है। तो आपको जी। जिस अकॉर्डिंग एड्स के लिए जो साइज आपको कंफर्टेबल लगती है, ठीक है, चाहो तो वो ऐसे वाली रख लो, चाहे तो आप अपनी जो 4x1 होती है, उसको 4x1 ही कहते हैं। ठीक है, वो हो गई 16:9 हो गई। ठीक है, 4:1 16:9। ठीक है, 16:9 आपको यू भी चाहिए तो भी हो जाता है, और यू भी चाहिए तो उसमें भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने प्लेसमेंट कौन कौन से चूज करे हैं। ठीक है, अगर फीड ही चूज किया होगा तो उसके अंदर वो 4:1 से आगे कुछ जाएगा नहीं। और अगर आपने स्टोरी सिलेक्ट कर रखा होगा तो उसमें 16:9 जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है और सर। अगर उसी में ही आपने कहीं एक्सप्लोर वगैरह उसमें कर रखा है तो वहां पे फिर आपका वो लैंडस्केप जाएगा। ठीक है, तो ये तीन साइजेस होती है। ठीक है, लैंडस्केप भी 16:9, आपका ये वाला भी 16:9, और एक होता है 4:1। ये तीन साइजेस प्रोमिनेंटली यूज होता थैंक यू सर। है। ओके, हाँ, जैसे कि देखो हरिंदर सर ने हमें बता दिया है, ये साइजेस आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। ओके, एक ऑप्शन अपन इसमें और एक्सप्लोर करते हैं। अभी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ओके, सो अब आप लोग एक चीज और कर सकते हो। अगर आप लोगों को ठीक इसी तरीके से वीडियोस पे जाना है तो आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए, सबसे पहले आप वीडियो लिख लो। ठीक है, रियल एस्टेट वीडियो 16:9, इसको आप लोग सर्च करोगे तो 16:9 में यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो, ये वीडियोस दिख रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे पहले से बने बनाए आपको कई सारे वीडियोस जो हैं मिल जाएंगे। इन डेट केस अगर इसमें से कोई फ्री ना हो, ठीक है, हम ट्राई करते हैं कुछ फ्री हमें मिल जाए। ठीक है, देखो फ्री भी अवेलेबल है ही, जैसे ये है, यहाँ जाओ। वीडियोस भी इजी टू एडिट है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बड़ा लोड है नहीं उनमें। इन जनरल चीज है, आप लोगों ने यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद जैसे यहाँ पे क्या है,
वीडियोस चल रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे जिस बंदे ने भी इसको बनाया होगा उसने क्या करे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो एसेट्स यहाँ पे इन किए हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे कुछ एसेट्स वगैरह को चेंज करना हो, सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोग यहाँ हो, यहाँ आने के बाद में एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जो एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। सिंपल सा जो भी एसेट्स हैं आपके पास में, एसेट्स आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, हमने एसेट्स डाउनलोड कर लिए, उसके बाद में आप यहाँ आ जाओ, कलर कॉम्बिनेशन जो है फिर से है, ठीक है, काम करते हैं। इसमें लाइट ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ इसका हम कलर कॉम्बिनेशन देने का यूज नहीं कर सकते, लाइट ही देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड लाइट है ना इधर, आप लोगों को लाइट देना पड़ेगा। आप लोग ये काम कर सकते हो कि जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बोल्ड कर सकते हो। एक सेकंड, ठीक है, बोल्ड कर सकते हो, लाइन जो है लाइन की डेंसिटी को भी बढ़ा सकते हो, ताकि वो इन सभी के इक्वलेंट लगे। ठीक है, अब यहाँ आ गए, इस पे आप लोग क्लिक करो, यहीं पे ही एक दो ऑप्शन आपको और भी मिलेंगे। जैसे ही टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप लोग इफेक्ट्स में जाओगे, टेक्स्ट के अंदर आप लोग अगर जब इफेक्ट में जाओगे, इफेक्ट के अंदर यहाँ आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोग बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो देखो बैकग्राउंड भी आ जाएगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड का कलर वगैरह हो गया तो वो आप अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से कौन सा कलर आप लोग रखना ज्यादा पसंद कर रहे हो। ठीक है, इन जनरल सा है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं कभी भी अगर ऐसा कुछ करना होता है मुझे, मैं ये लेके जाता हूँ, मैं इसमें लेके जाता हूँ, इफेक्ट्स में जाता हूँ, बैकग्राउंड में जाता हूँ, कलर्स इसने अभी तक इससे उठाए नहीं है। एक मिनट जाओ, एक सेकंड रुको, इसमें कलर उठा नहीं रहा है। ठीक है, कलर उठा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अपन इसको लेके जाते हैं। ठीक है, माइट भी अब इसके कलर ये उठा लेगा। कलर नहीं उठाने दे रहा, चलो कोई बात नहीं, अपन कलर अपने, ठीक है, ये देखो कलर आया। एक चीज और कर सकते हो, इसके कलर्स में जाके आप लोग यहाँ जाओ, ये कलर्स के ऑप्शन एक साथ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जाओ और इसके जो ये कलर्स है उसको थोड़ा सा है ना अपने अकॉर्डिंग लेके भी आ सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रहा है, ज्यादा ऑप्शन ही अवेलेबल करवा नहीं पा रहा अपन को अभी। तो आप लोग भी ठीक इसी तरीके से करेंगे, अगर आप लोगों को कुछ भी नए ऑप्शंस वगैरह चाहिए, नया कलर चाहिए, ये कलर पिकर होता है, आप लोग कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी वीडियोस के अंदर अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स के जो कलर्स हैं उनको डिसाइड कर लेगा। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है कलर्स को यहाँ पे पिच कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना बस जो विजिबिलिटी है ना वो बनी रहे, विजिबिलिटी के लिए ही मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें करी। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये टेक्स्ट फॉन्ट्स वगैरह रेडी हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगर इस तरीके की कुछ वीडियोस चाहिए आप लोगों को, कुछ मत करो, यहाँ जाओ, रियल एस्टेट के पीछे लिख दो वीडियोस, ये पिक्सल से पैक्सल्स हो गया, ठीक है ना, फ्री पिक हो गया, अच्छे हैं, आप लोग इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखते हैं कुछ वीडियो है क्या, इतने वीडियो रिकमेंड नहीं किए हैं। फोटोज की जगह वीडियो पे जाओ एंड देन सर्च करो। ठीक है, ये देखो आप लोगों के पास में फ्रीली अवेलेबल जो भी वीडियोस थे वो भी आ चुके हैं, तो आप लोग यहीं से ही डाउनलोड करवा सकते हो, यहाँ देख लो, इस टाइप की वीडियोस हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस वगैरह भी चाहिए तो आप लोग वीडियोस भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, एंड देन इन वीडियोस को ले जाके वापस से यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिर्फ पोस्ट करना है। ठीक है, सो आप लोगों को कुछ मत करो, यहाँ जाओ, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के पीछे लिख दो वीडियोस, ये पिक्सल से पैक्सल्स हो गया, ठीक है ना, फ्री पिक हो गया, अच्छे हैं, आप लोग इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखते हैं कुछ वीडियो है क्या, इतने वीडियो रिकमेंड नहीं किए हैं। फोटोज की जगह वीडियो पे जाओ, पास में फ्रीली अवेलेबल जो भी वीडियोस थे वो भी आ चुके हैं, तो आप लोग यहीं से ही डाउनलोड करवा सकते हो, यहाँ देख लो, इस टाइप की वीडियोस हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस वगैरह भी चाहिए तो आप लोग वीडियोस भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, एंड देन इन वीडियोस को ले जाके वापस से यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिर्फ पुट करना है। ठीक है, सो ओके, सो आज की क्लास में अब अपन क्लास यहीं पे अपनी कंक्लूड करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन ने ये देखा कि किस तरीके से आप लोग